जय माता दी। तुला राशि वाले जातकों, तुला राशि वाले जातकों, मैं अक्टूबर माह की 10 ऐसी भविष्यवाणियां लेकर आया हूं जो 100% आपके ऊपर सत्य साबित होंगी। इन 10 भविष्यवाणियों को जानने से पहले हम 1 से लेकर 31 तारीख तक देख लेते हैं कि कौन कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ हैं और कौन सी तारीखों को आपको बचकर चलना है। तो इस महीने की अगर 1 और 2 तारीख और मंथ के आखिरी की 28-29 तारीख की बात करें तो ये आपके व्यापार के लिए अच्छी हैं, किसी भी तरह की ट्रेडिंग के लिए अच्छी हैं, डील के लिए अच्छी हैं और कोई भी साझेदारी के लिए अच्छी हैं। तो व्यापारिक तौर पर ये तारीखें आपके लिए अच्छी रहेंगी। लेकिन इस महीने की 3-4 तारीख और मंथ के आखिरी की 30-31 तारीख आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये स्ट्रेस देने वाली तारीखें हैं, तनाव देने वाली तारीखें हैं, परेशान करने वाली तारीखें हैं, काम को रोकने वाली, उलझाने वाली तारीखें हैं। तो इन तारीखों पर थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। लेकिन 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपके लिए बहुत ही शानदार तारीखें रहेंगी। मतलब 5, 6, 7 तारीख, 8, 9 तारीख, 10, 11, 12 तारीख, यह सारी तारीखें आपके लिए बहुत शानदार हैं और हर वर्ग के व्यक्ति के लिए शानदार है। यदि आप छात्र हैं तो पढ़ाई के लिए अच्छी हैं, एग्जाम है तो रिजल्ट आने के लिए अच्छी हैं, व्यापारी हैं तो लाभ के लिए अच्छी हैं, भाग्य का पूरा सहयोग मिल रहा है, कर्म सिद्धि के योग बन रहे हैं और अद्भुत लाभ हो रहा है। और नौकरी करने वाले हैं तो तरक्की, उन्नति और सभी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए यह 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का समय शानदार है। तो कोई भी काम आप इन तारीखों पर कर सकते हैं। 13-14 तारीख थोड़ी सी उलझन वाली तारीखें हो जाएंगी क्योंकि इन तारीखों पर आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर कोई निवेश करना है तो ये तारीखें ठीक है, अन्यथा आपने खर्चों को कंट्रोल कर कर चलें। 15, 16, 17 तारीख आपको काफ़ी तनाव देंगी, उलझन देंगी, डाउटफुल स्थिति बनी रहेगी। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि करना है या नहीं करना है। हाँ, लेकिन इन तारीखों पर आप अपने लिए, स्वयं के लिए कुछ जरूर कर सकते हैं, उस पर विचार जरूर करें। इस महीने की 18 और 19 तारीख धन संबंधित मामलों में कंफ्यूजन पैदा करेंगी, इसलिए इन तारीख पर निवेश ना करें वरना तनाव बना रहेगा। हाँ, लेकिन धन आने के योग हैं। यदि आपने पहले कोई निवेश किया हुआ है या आप कोई धंधा बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इन तारीखों पर धन लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। 20-21 तारीख कुछ भी शुरू करने के लिए अच्छी है। मतलब अगर आप कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, जोश नहीं है, समझ में नहीं आ रहा करेंगे तो कैसे करेंगे, इन तारीखों पर उन काम को स्टार्ट कर दें। काम अपने आप आपके आगे बढ़ते चले जाएंगे, कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। किसी से मिलना है, मीटिंग करना है, किसी का सपोर्ट चाहिए, बैंक का सपोर्ट चाहिए, तो ये 20-21 तारीख आपके लिए अच्छी हैं, यात्राओं के लिए अच्छी हैं। 22-23 तारीख अच्छी नहीं है, ये रिलैक्स की तारीख है। सारी चिंताओं को छोड़कर रिलैक्स करो इन तारीखों पर, घर में आराम करो या ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा कोई भी ऐसा काम ना करो जो आपको चिंता दे। तो 22-23 तारीख थोड़ी रिलैक्स की तारीखें हैं। 24-25 तारीख संतान को लेकर कोई स्ट्रेस देंगी, विष योग बनेगा शनि और चंद्रमा का, तनाव रहेगा, संतान को लेकर कोई चिंता आपकी बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों के मामले में भी ये अच्छी नहीं है। लेकिन 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का समय पढ़ाई के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है, पढ़ाने के लिए अच्छा है। 26-27 तारीख आपको हर कठिनाई से लड़ने की ताकत दे रही है। आपके जीवन की जो भी चुनौतियां हैं, अगर उन चुनौतियों का सामना आप 26-27 तारीख को करते हैं तो उन चुनौतियों से आप लड़ पाएंगे और सफल भी हो पाएंगे। ये कंपटीशन की तारीखें हैं, ये विजय प्राप्त करने की तारीखें हैं, ये मैं कभी हार नहीं मानूंगा, ये उनकी तारीखें हैं। ठीक है, तो इसलिए ये तारीखें भी आपके लिए शानदार हैं। इस तरह से आप 1 से लेकर 31 तारीख तक का प्लान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि उन 10 भविष्यवाणियों की।
लेकिन जो मैं 10 भविष्यवाणी करने जा रहा हूं वो किस आधार पर कर रहा हूं, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो मैं 10 भविष्यवाणी कर रहा हूं वो अक्टूबर माह में बनने वाले राजयोगों के आधार पर कर रहा हूं। एक धन योग बन रहा है आपका अक्टूबर माह में, धन योग प्लस राजयोग दोनों, वो बन रहा है सूर्य और शुक्र के द्वारा। कैसे कि यहां पर सूर्य देव 17 तारीख के बाद नीच के हो जाएंगे आपकी राशि में और शुक्र देव सूर्य की राशि में गोचर करेंगे, तो सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन योग बनेगा और यह राशि परिवर्तन योग सूर्य का नीच भंग राजयोग भी बनाएगा और यह धन योग भी बन जाएगा। मतलब सूर्य और शुक्र के द्वारा 3 योग बन रहे हैं, राशि परिवर्तन योग, नीचभंग राजयोग और धन योग। तो इससे आपको क्या लाभ होंगे और ये किस तरह से आपके ऊपर फलित होंगे, इसकी भविष्यवाणी मैं आगे करूंगा। दूसरी स्थिति आपके लिए बुध देव बना रहे हैं। बुध देव उच्च के होंगे 12वें भाव में 19 तारीख तक और ये भाग्येश होकर उच्च के होंगे। तो ये भाग्येश के द्वारा एक बहुत बड़ा राजयोग बनेगा। इसके आपको क्या परिणाम मिलेंगे, इससे जुड़ी हुई क्या भविष्यवाणी आपके लिए सटीक साबित होंगी, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और एक और राजयोग आपकी इस गोचरग्रस्त स्थिति में बनेगा, वो मंगल के द्वारा बनेगा। धन भाव का स्वामी ग्रह मंगल केंद्र भाव में गोचर करेगा, तो ये भी एक बड़ा धन योग बनाएगा। तो इससे भी जुड़ी हुई भविष्यवाणी आपके ऊपर 100% सत्य साबित होगी। और एक स्थिति गुरु बना रहे हैं, गुरु वक्री हो गए हैं और वक्र अवस्था में गुरु क्या फल देंगे, इससे जुड़ी हुई भविष्यवाणी भी आपके ऊपर सटीक साबित होगी। तो इन सभी अब भविष्यवाणियों की हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वही शुक्र और सूर्य के इन तीनों राजयोगों से जुड़ी हुई भविष्यवाणी समझते हैं। देखिए, आपकी सोच, आपकी प्लानिंग और आपके एक्शन के द्वारा सूर्य और शुक्र दोनों मिलकर, क्योंकि शुक्र देव स्वयं लक्ष्मी हो गए, ठीक है, और तुला राशि वाले जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी होते हैं। तो शुक्र देव ने आपकी राशि को बल दे दिया राशि परिवर्तन योग बनाकर और सूर्य का नीचभंग राजयोग बना दिया। इसलिए आपके स्वयं के लिए गए एक्शन, विचार, किए गए कार्य, स्टार्ट किया गया काम आपको कोई बहुत बड़ा लाभ देगा। इसका मतलब यह है कि आपको दूसरों के प्रभाव में रहकर डिसीजन नहीं लेने हैं। हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, क्योंकि सूर्य नीच के होंगे 17 तारीख से, लेकिन उसका नीचभंग राजयोग बनेगा, तो आपको परेशानियों से आपके द्वारा ही कोई ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जो आपके लिए राजयोग का काम करेगा, आपको कोई बहुत बड़ा लाभ देगा, बहुत बड़ा कोई पद मिल जाएगा, कोई वैल्यू मिल जाएगी, कोई स्टेटस मिल जाएगा, कोई ब्रांडिंग मिल जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं लाभ के साथ आपका कद, आपका पोजीशन, आपका नाम भी बढ़ेगा, आपके नाम की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं। ये फल मिलेंगे आपको 17 तारीख के बाद, 17 अक्टूबर के बाद, यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि या लगन राशि तुला है तो। और आप मेरा राशि फल सुन रहे हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने इष्ट देव, कुल देवता को जरूर याद करें, उनका कमेंट जरूर करें, उनका स्मरण जरूर करें, विशेष लाभ मिलेगा। आप करके देखें, ये कृपा हो रही है आपके इष्ट देवों की, पितरों की, कुल देवता की आपके ऊपर, इन 3 तरह के राजयोगों के कारण। और ये राजयोग, विपरीत राजयोग उन लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली है जो नौकरी कर रहे हैं और उनका अगर कोई प्रमोशन अटका हुआ है, तरक्की अटकी हुई है और आपको लग रहा है कि ये प्रमोशन इन 15-20 दिनों में अगर आया तो कैसा रहेगा। मतलब 17 तारीख के बाद अगर प्रमोशन होता है इन 15-20 दिन के अंदर, तो 100% आपके फेवर में होगा, अगर इन 15 दिन के अंदर होता है तो।
अगर आपके प्रमोशन की लिस्ट इन 15 दिनों के अंदर आती है 17 तारीख के बाद, तो आपका प्रमोशन होना ही होना है, तरक्की होनी ही होनी है। फिर चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी जॉब में, यदि आपका अप्रेजल है, आपकी हाइक होनी है इन 17 तारीख के बाद, तो वो बहुत बेहतर होगी, लाभकारी होगी, प्रमोशन देने वाली होगी, तरक्की देने वाली होगी। और भाई अगर नहीं होना इन टाइम पीरियड में, तो फिर बात यह लगा कि योग इन 15-20 दिन के लिए बन रहा है। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार में आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं, उसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, किसी बड़ी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके भी बहुत तगड़े योग बना रहा है। और उन बड़ी कंपनियों से टाई अप करके आप अपने नेटवर्क को बढ़ाकर अपने व्यापार में लाभ प्राप्त करेंगे। ये सूर्य और शुक्र आपके लिए राजयोग बना रहे हैं अक्टूबर माह में। इसलिए व्यापारियों के लिए भी और नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी 17 तारीख से समय बहुत शानदार है, 17 अक्टूबर के बाद का समय। ठीक है। अब जो राजयोग बुध देव बना रहे हैं, बुध देव क्या है, भाग्य को चमका रहे हैं। भाग्यश होकर 12वें भाव में 19 तारीख तक उच्च के रहेंगे। तो इनकी कंडीशन है, ये उन लोगों के लिए भाग्य वृद्धि के योग बना रहे हैं जो अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, दूसरे शहर में है, दूसरे गांव में है, दूसरी स्टेट में है, दूसरे कल्चर में है। ऐसी जगह जाकर रहते हैं जहां पर आपकी भाषा नहीं बोली जाती, आपके लोग नहीं रहते, आपका कल्चर नहीं है, वहां रहते हैं या विदेश में रहते हैं, आइसोलेटेड प्लेस पर रहते हैं, वहां पर आपकी भाग्य वृद्धि कर रहे हैं। मतलब आपका भाग्य दूर जाकर चमकेगा। अगर इस महीने की बात करें तो आपका अगर कोई काम नहीं बन रहा है ना, क्लाइंट से किसी अनजान जगह पर जाकर मीटिंग कर लें, अनजान जगह पर जाकर बुला लें, भाग्य साथ दे देगा। ऐसी जगह जहां लोग आपको नहीं जानते, अननोन जगह पर, किसी दूसरी स्टेट, दूसरे शहर में जाकर, दूसरे स्थान पर जाकर किसी क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक से मीटिंग करें। और अगर विदेशी क्लाइंट है, विदेश का मेहमान है, विदेश का कस्टमर है, जो भी है, फॉरेन से जुड़ा हुआ है, तो उससे अगर आप मीटिंग करते हैं तो 100% आपका भाग आपका साथ देगा। अगर आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं तो 100% आपको लाभ होगा। यदि आप विदेश में ही रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ और योगकारक स्थिति हो गई। आपको निश्चित तौर पर लाभ होना है, तरक्की होनी है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। फिर आप किसी भी वर्ग के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नौकरी करने वाले हो, व्यापारी हो, छात्र हो, हर चीज में उच्च की स्थिति बनाएंगे शुक्रदेव। इसलिए कंडीशन यही है, या तो आपका काम बाहर से जुड़ा हो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ काम करते हो, फॉरेन लैंड पर रहते हो, या घर से दूर रहते हो, तब आपके लिए भाग्य के चमकाने वाले योग बन रहे हैं। अन्यथा ये योग आपका खर्चा करवाएगा। हाँ, सात्विक कार्यों पर करवाएगा। बुध शुभ ग्रह है, शुभ और अपनी राशि में उच्च का है, खर्चे होंगे, लेकिन हो सकता है दान पुण्य में हो, ऐसी जगह आपके खर्चे हो जो हो सकता है बाद में लाभ दे दें, लेकिन हाल फिलहाल पैसा खर्च होगा। यदि स्वास्थ्य खराब है तो बीमारी पर खर्च किया हुआ पैसा आपको रिकवरी देगा, स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। तो स्थिति बेहतर है, स्थिति अच्छी है। अगर हम मंगल देव की बात करें, जो मैंने कहा एक और धन योग बन रहा है। अब मंगल देव कहां से धन योग बना रहे हैं? मंगल देव व्यापार के स्थान के स्वामी होकर, सप्तम भाव के स्वामी होकर और धन भाव के स्वामी होकर केंद्र भाव में आपकी राशि में गोचर करेंगे। तो ये धन योग, साथ में ये राजयोग भी है, ये आपको आपके जीवन साथी के द्वारा लाभ दे रहा है। यदि आप स्त्री जातक है तो आप देखेंगे कि आपके पति को बहुत तरक्की देखने को मिलेगी, सफलता देखने को मिलेगी, लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, नौकरी में तरक्की होगी। और यदि आप पुरुष हैं और आपकी वाइफ वर्किंग है तो आपकी जीवन साथी को, आपकी पत्नी को अपनी नौकरी में, व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगी। आपका जीवन साथी आपके लिए सोर्स ऑफ का साधन बनेगा। धन का जो साधन बनेगा वो जीवन साथी के द्वारा बनेगा। सोर्स ऑफ इनकम जीवन साथी के द्वारा जनरेट ज्यादा होगी, तो आप भी करेंगे और जीवन साथी भी करेगा।
यहां पर आपका जीवन साथी आपको वैल्यू दे रहा है, नाम दे रहा है, पोजीशन दे रहा है। मतलब आप अपने जीवन साथी के द्वारा भी अपनी नाम में बढ़ोतरी, अपनी रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी का स्टेटस बढ़ेगा जिससे लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे और जीवन साथी के द्वारा लाभ होगा और या फिर पार्टनरशिप से लाभ होगा। पार्टनरशिप के द्वारा आपके व्यापार में तरक्की होगी। लेकिन यहीं पर आपकी राशि में ही सूर्य और केतु की युति भी बनेगी। तो सूर्य और केतु की यह युति कहीं ना कहीं कोई सरकारी कार्य के द्वारा व्यवधान डालने की मिलने की संभावनाएं बनेंगी। कोई सरकारी काम रुकता हुआ नजर आएगा या हायर अथॉरिटी, हायर स्टेटस पर बैठे हुए व्यक्ति या बॉस के द्वारा कोई अड़चन आएगी, लेकिन उस अड़चन से आप बाहर निकल आएंगे क्योंकि सूर्य को पावर शुक्र दे रहा है। मैंने पहले ही कहा नीचवंग राजयोग है, लेकिन अड़चन आएगी, परेशानी आएंगी, शुरू में डिफिकल्टी होगी। बॉस ऐसा काम दे देगा जो आपको आता नहीं है, आपको परेशानी हो। व्यापार में कुछ ऐसा चैलेंजेस आ जाएगा जिससे आप कुछ समय के लिए डरेंगे या आपको दिक्कतें आएंगी, कैसे करूं, क्या करूं। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि आपको ही आपके द्वारा सॉल्यूशन मिल जाएगा और सफलता प्राप्त होगी। लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग स्थिति केतु बना रहा है सूर्य के साथ बैठने पर, इसलिए आप सूर्य देव को जल जरूर दें इस महीने और अच्छे लाभ मिलेंगे आपको। शनि जो आपका 5th हाउस में गोचर कर रहा है वो प्रॉपर्टी के लिए अच्छी स्थिति बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी स्थिति बनाया है, घर गाड़ी वाहन का सुख अच्छा दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करता है दृष्टि के द्वारा, लेकिन जीवन साथी को तरक्की मिल रही है। जैसा मैंने कहा मंगल पावरफुल है। प्रेम संबंधों में थोड़ी उदासीनता बढ़ रही है। प्रेम संबंधों में मतलब आप जब प्रैक्टिकल रिश्तों को समझ रहे हैं तो आपका नजरिया थोड़ा चेंज हो रहा है। जो आप जितने रोमांटिक मूड में थे उसमें थोड़ी कमी आ रही है क्योंकि आप प्रैक्टिकलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। आप हवाओं के महल जब तक अपने प्रेम संबंधों में बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ बना रहे थे तब तक तो ठीक है, लेकिन शनि अब रियलिटी दिखा रहे हैं आपको, तो वो थोड़ी सी आपको परेशान कर रही है। लेकिन छात्रों की पढ़ाई के लिए स्थिति अच्छी है। फोकस पढ़ाई में फोकस के साथ पढ़ाई करने के लिए स्थिति अच्छी है। अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए स्थिति अच्छी है। चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए स्थिति अच्छी है। ये सब चीज़ें आपके लिए फेवरेबल है, छात्रों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए। नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए गुरु का वक्री होना अब लाभकारी हो गया। अगर नौकरी में किसी भी तरह का चैलेंजेस है, कलीग्स के साथ नहीं पट रही है, साथ में काम करने वाले लोग कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, जॉब में दिक्कतें दे रहे हैं, तो अब आपके साथ काम करने वाले व्यक्तियों का आपको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। आप एक टीम वर्क की तरह काम करने में सक्षम रहेंगे, उनका सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि गुरु वक्री हो गए हैं, तो यह स्थिति भी अच्छी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानियां हैं इस महीने, लेकिन शुक्र मैंने कहा पावर दे रहा है तो मेडिसिन भी काम करेगी, लेकिन मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, दवाइयां लेनी पड़ेंगी, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ये स्थिति बन रही है। बाकी आपको ज्योतिष संबंधित जो भी समस्या है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर मैसेज कर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, इस पर आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा, आप फीस जमा कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी जितना भी हो आप इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर करके भी आप अपने ग्रहों को अच्छा कर लेते हैं क्योंकि आप ग्रहों की महिमा के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, ग्रहों की स्थिति से लोगों का भला करते हैं, लोगों का लाभ होता है, तो आपकी ग्रह स्थिति अच्छी होती है क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि बेल आइकन दबाने से आप हमारे साथ अपना एक रिश्ता जोड़ लेंगे, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं और अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हो सकता है आप कुछ दिनों में भूल जाएंगे, लेकिन बेल आइकन दबा देंगे तो समय पर आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारे साथ रिश्ता जोड़ा है और हमारा एक अटूट रिश्ता बन जाएगा। तो बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।